वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हेडिंग के टाइम पे, जब हम हेडिंग H1 H2 H3 H4 H5 H6 बारे में बात कर रहे थे, तब शायद मैंने आपको इसके बारे में बताया था थोड़ा बहुत। आज मैं पूरा विषय ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट समझूं, क्योंकि अब से जो हमारा जो आगे के जो कोर्सेस रहेंगे वो थोड़े से और टेक्निकल होने वाले हैं, मतलब और भी फन फैक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि अब हम बहुत कुछ CSS को थोड़ा बहुत इंक्लूड करेंगे। तो आज से जो है आपका फ़न फैक्ट्स चालू होने वाले हैं कि आज अब से आपको और थोड़ा प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करने को मिलेगा। ओके, तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, पहले तो ये समझिए कि हर HTML में हर एलिमेंट्स का एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू है। मतलब अपने आप को ब्राउज़र में शो कराने के लिए, डिस्प्ले में शो कराने के लिए उसकी एक वैल्यू होती है कि वो कहाँ तक अपने आप को डिस्प्ले करा सकता है, कितने एरिया तक डिस्प्ले करा सकता है। तो सब एलिमेंट का अलग अलग टाइप के हिसाब से वो शो करा सकता है अपने आप को। जैसे कि मैंने आपको H1 के बारे में बताया था, H1 से लेके जो भी मैंने H6 तक जो मैंने आपको बताए थे सारे एलिमेंट्स, ये मैंने बताए थे कि ये अपना एरिया, तो पहले तो वो हर बार नई लाइन से स्टार्ट होता है, और दूसरा अपनी पूरी जगह वो लेता है जहाँ तक वो जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को वो नेक्स्ट लाइन से लेता है। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये इसका डिस्प्ले की वैल्यू है कि ये यहाँ तक आपको और किसी और को घुसने नहीं देगा, किसी और एलिमेंट को घुसने नहीं देगा। तो एक तो हेडिंग बताया था, फिर आपको P भी बताया था मैंने, पैराग्राफ वाला। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब वो अपनी जगह को ब्लॉक कर देते हैं, किसी और को आने नहीं देंगे उस जगह में, और हमेशा ब्लॉक एलिमेंट्स एक नई लाइन से ही चालू होगा। आप अगर, जैसे कि मैंने मान लो कि यहाँ पे अगर हेलो दिया है और मैं इसके बाद क्लोजिंग टैग तो लगा दिया, और मैं यहाँ पे P एलिमेंट देता हूँ और यहाँ पे हेलो 1 देता हूँ। ठीक है, तो मेरा अभी देखिए, अभी मेरा हेडिंग जो है हेलो पड़ा हुआ है, और उसी लाइन पे मैंने पैराग्राफ भी हेलो 1 दे दिया है। अब मैं सेव करूँगा तो इसको देखूँगा ब्राउज़र पे जाके, तो हेलो इस लाइन पे आया और हेलो 1 दूसरी लाइन पे आया। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये हमेशा एक तो पहली बार नई लाइन पे ही चालू होंगे, ठीक है, न्यू लाइन पे चालू होगा, नई लाइन पे। और दूसरा, ये अपनी पूरी जगह लेगा जितना डिस्प्ले का एरिया है। इसके बीच में आप दूसरा एलिमेंट जिसको इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं, वो वैसे एलिमेंट्स यहाँ बीच में नहीं आ सकते, घुसने नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट्स जो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होंगे जब भी हम उसको टैग देंगे, और वो अपनी पूरी जगह लेंगे, पूरी लेफ़्ट टू राइट जितनी जगह है वो अपनी पूरी लाइन लेंगे। नेक्स्ट लाइन पे वो फिर आ जाएगा, डिस्प्ले का एरिया बता रहा हूँ, ठीक है। और सेम उसी तरीके से किसी और एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है, उनको आने नहीं देगा अपने लाइन के अंदर। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, और एक जो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो ये दो टाइप के एलिमेंट्स टाइप होते हैं, डिस्प्ले टाइप होते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा जो है इनलाइन एलिमेंट्स। अब इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनलाइन लेवल एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के उल्टा आप कर दीजिए। मतलब कि इनलाइन एलिमेंट्स, पहली बात, जहाँ आप दे दोगे वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जिस लाइन पे आप दे रहे हो उसको नई लाइन पे आने की ज़रूरत नहीं, वो नई लाइन पे कभी लेगा नहीं अपने आप को। ठीक है। दूसरा,
इनलाइन एलिमेंट जितनी जगह चाहिए उतनी जगह को ही लेगा, उसको जितनी जगह चाहिए रख अपने आप को दिखाने के लिए। जैसे मैंने इमेज में बताया था, तो इमेज में क्या था, IMG में इमेज ने अपनी जितनी जगह इमेज को रखने के लिए चाहिए डिस्प्ले में उतना दिया, उसके बाद उसने पैराग्राफ को जगह दे दिया था। एक जगह मैंने इमेज वाला जो वीडियो है हमारा, उसमें मैंने ये चीज़ आपको दिखाया था प्रैक्टिकली। तो ऐसे एलिमेंट जो कभी नए लाइन से चालू नहीं होते, और दूसरा जितनी ज़रूरत उसको है अपनी जगह बनाने के लिए उतनी ही जगह लेगा, पूरे जगह को ब्लॉक नहीं करेगा वो, और दूसरे एलिमेंट्स को वो अपनी जगह दे सकता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम इनलाइन एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, मतलब जस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के उल्टा जो चीज एलिमेंट्स होते हैं वो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स आपके काम आएंगे, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करते हैं वेब पेज बनाने में, वेब टेक्नोलॉजी को अपने पेज के अंदर एम्बेड करने के लिए। ओके, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट समझ में आ गया होगा, इनलाइन एलिमेंट लेवल भी समझ में आ गया। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। जैसे हेडिंग है, हेडिंग अपनी एक जगह लेता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको करके यहाँ दिखाया था। पैराग्राफ भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ओके, इनलाइन लेवल एलिमेंट जैसे इमेज हो गया, जैसे ए टैग हो गया, ये सब आपके इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, इसके बारे में पूरा बता देता हूँ मैं आपको। इनलाइन एलिमेंट्स HTML में कौन कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको नोट करवा दूंगा। लेकिन पहले अपन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को समझ लेते हैं, मैं क्यों इसको समझाना चाहता हूँ। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में एक मेजर रोल प्ले करता है जिस एलिमेंट का नाम होता है डिव एलिमेंट। ओके, डिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, डिव एलिमेंट आपके बहुत जगह काम आएगा, मतलब मैक्सिमम आप डिव एलिमेंट के अंदर ही काम करेंगे। डिव एलिमेंट को आप ऐसा समझिए कि ये एक कंटेनर है, मतलब एक कंटेनर है, बॉक्स है, जिसके अंदर आप बाकी एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका वेब पेज का जो लेआउट होगा, लेआउट मतलब जो सेक्शंस होते हैं, लेआउट्स होते हैं, वो डिव एलिमेंट के अंदर आप रखेंगे आने वाले टाइम पे। तो डिव एलिमेंट एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना कोई भी एलिमेंट्स को रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि H1 को दूँ तो वो मैं दे सकता हूँ, हेलो, ठीक है। और डिव के अंदर मैं पैराग्राफ देना चाहता हूँ तो मैं पैराग्राफ दे सकता हूँ, जैसे कि P, और लॉरम दे देता हूँ इसको। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दिया हूँ तो हेलो और लॉरम आ गया। लेकिन आपको डिव नहीं दिख रहा होगा। डिव क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिव आपको दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये कंटेनर है। अब ये डिव के अंदर जो है, मतलब ये लॉरम से लेके ये डब्बे के अंदर ये पड़ा हुआ है, उसी के अंदर है ये। तो डिव मतलब कंटेनर का रोल प्ले करता है। और अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कलर करके दिखा देता हूँ। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाता हूँ क्योंकि स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, और मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर दे देता हूँ 1px सॉलिड रेड। अभी आपको दिखेगा, देखिए, है समझ में आपको। तो ये मैंने कंटेनर को कलर कर दिया तो अभी आपको सही दिख रहा है। तो जो वैसे मैंने बोला था कि डिव एक कंटेनर होता है, एक डब्बा काम करता है, उसके अंदर आप एलिमेंट्स को पुट करते हैं। ठीक है, तो ये डिव एलिमेंट एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले का एरिया कोई दिखा रहा है, उतनी जगह ले रहा है बस। ठीक है, और इसका क्योंकि ये भी एक डिव एलिमेंट, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसकी भी एक जगह है, और सेम इस H1 का भी अपनी एक जगह है, इसलिए ये इतनी चौड़ाई में आ गया है। तो इन दोनों की जगह और प्लस डिव एलिमेंट की जगह, ये मिला के आपके अंदर डिस्प्ले के अंदर शो हो रहा है।
तो ब्लॉक एलिमेंट्स जो डिव एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट है, और हमने ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही ब्लॉक एलिमेंट को एक और को रखा है हेडिंग में, और एक और पी एलिमेंट जो होता है वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, उसको भी हमने डिव एलिमेंट के अंदर रखा है। तो डिव एलिमेंट आप उस तरीके से समझिए कि ये कंटेनर होता है। अब ये कहाँ काम आता है, जब आपको, जैसे आपने वेब पेज में देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गूगल यहाँ खोलें, अगर मैं यहाँ पे गूगल खोलता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ, ये मैं गूगल दे देता हूँ, ओके। तो ये मैं डिव एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। डिव एलिमेंट क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए मैं ब्लॉक एलिमेंट समझा रहा हूँ पहले, और डिव एलिमेंट मुझे समझाना इसलिए ज़रूरी था, ओके। तो ये मेरा जो गूगल है, जो गूगल का जो इमेज आता है, ठीक है, ये ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका डिव, ये इतना एरिया, ये डिव के अंदर इमेज को डाल दिया है। तो इसके अब आप देखिए, ये समझ में आ जाएगा, ये देखिए, ये आपका ये जो है एरिया है ये डिव के अंदर है। तो इससे क्या होता है, एक फ्रेम तैयार होता है, इसलिए हम डिव को यूज़ करते हैं कि हमारा ये एक फ्रेम हो गया। अब अगर हम दूसरा डिव अगर बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और डिव डालता हूँ और इसमें मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ पी, है ना, और मैं इसमें लॉरेम 4 कर देता हूँ, 4 बार। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अब देखता हूँ, एक मिनट, ओह मैंने एक उसी डिव के अंदर कर दिया। तो मैं इस डिव को, मैं इसको अलग करना चाह रहा था, मैं इसको लगाना भूल गया। मैं यहाँ पे ये डिव को यहाँ से डिव के अंदर नहीं लेता, इसको दूसरे डिव में लेना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे डिव को क्लोज़ कर देता हूँ, ओके, और ये मेरा डिव दूसरा बन गया। अब आप देखिए मेरे 2 कंटेनर है। एक कंटेनर के अंदर तो मेरा ये पड़ा हुआ लॉरम बाहर क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको डिव के बाहर रख दिया। मैं इसको यहाँ से काट के मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ओके, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी पहला जो डिव था जिसमें मैंने H1 भी रख दिया, P भी रख दिया, दूसरा डिव जो है उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ अकेला डाल दिया। तो मेरा ये कंटेनर हो गया और ये दूसरा कंटेनर हो गया। इसको भी दिखाने के लिए मैं इसको भी स्टाइल दे देता हूँ ताकि आपको इसका कंटेनर का बॉर्डर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इसको, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए, ठीक है, तो 2 कंटेनर हैं यहाँ, ये एक दूसरे से मिल गए हैं क्योंकि मैंने जस्ट इसके बाद आपका दूसरा डिव दिया है। अगर मैं यहाँ पे BR दे दूँ जो ब्रेक लाइन करता है, ये आपको बताया था मैंने BR के बारे में, तो ये गैप दे दिया है BR ने, ठीक है। तो इसको हम BR की जगह पैडिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, CSS की स्टाइल के थ्रू, या विड्थ के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ डिव एलिमेंट के बारे में कि डिव एलिमेंट एक्चुअली कंटेनर का काम करता है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। तो मेरा डिव एलिमेंट के अंदर ये पैराग्राफ पड़ा है, और डिव एलिमेंट काहे के लिए यूज़ होता है, जब आप पेज बनाएंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल करेगा आपके वेब पेज के फ्रेम को बनाने के लिए। ऐसे अलग अलग फ्रेम होता है ना, अलग अलग फ्रेम को हम कलर, जैसे इसको अब मेरे को कुछ कलर करना है तो मैं अब कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिव एलिमेंट के अंदर डाला। इसका बॉर्डर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें एक और वो कर सकता हूँ कि इसमें मान लीजिए कि मैं बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ जैसे कि कोरल कर देता हूँ, ओके, और मैं सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरा बैकग्राउंड, तो ये जो रोल करता है, जो आपने कई पेजेस में देखे होंगे वेब पेज में कि भाई इतना कंटेंट का कुछ अलग कलर में आ रहा है, तो ये डिव एलिमेंट लगाने के बाद होता है। मैं बॉर्डर हटा भी दूंगा, तो अगर मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ तो आपको अभी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, तो बॉर्डर नहीं है अभी। तो डिव एलिमेंट का काम यही होता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों ब्लॉक एलिमेंट समझाया, ब्लॉक एलिमेंट में डिव एलिमेंट के बारे में समझाया, जो बहुत आगे आपको रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये डिव एलिमेंट का काम होता है, वो कंटेनर की तरह काम करता है, और इसका मतलब हमारे वेब पेज डिज़ाइन में बहुत मेजर रोल है। तो
इसको आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमने डिव एलिमेंट को समझा। ठीक है, अब डिव एलिमेंट्स में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, डिव एलिमेंट का खुद का एट्रीब्यूट नहीं है ना। मतलब इसमें आप स्टाइल यूज़ कर सकते हो, और दो एलिमेंट और हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। वो दो एलिमेंट का यूज़ भी इसलिए होगा ताकि आप CSS को कंट्रोल कर सको उस दो एलिमेंट से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट HTML का, लेकिन CSS प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज़ हो रही है ना, हम इसको कंट्रोल करने। तो वो जो दो एलिमेंट और हैं जो कल मैं समझाऊंगा, वो यही काम करेंगे आपके हर एलिमेंट्स में CSS को कंट्रोल करने के लिए। वो दो एलिमेंट्स काम आएंगे, तो अपन उसके बारे में कल बात करेंगे। तो डिव एलिमेंट होने के बाद अब इनलाइन एलिमेंट में कौन सा सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो इनलाइन एलिमेंट में हमारे पास जो एलिमेंट है वो हम बोलते हैं स्पैन एलिमेंट। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक डिव एलिमेंट होता है जो कंटेनर का रोल प्ले करता है, और इसमें एलिमेंट एक होता है जो स्पैन एलिमेंट होता है, जो एक्चुअली में इनलाइन एलिमेंट होता है। इसके ये भी आपका कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन ये छोटा छोटा कंटेनर है, मतलब अपनी जगह पे ही लेगा, बस नई लाइन पे चालू नहीं होगा, और उतनी ही जगह लेगा जितनी इसको ज़रूरत है। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे तो हो गया, और मैं यहाँ पे एक और BR कर देता हूँ ताकि एक लाइन ब्रेक बन जाए। ये क्या हो गया। ओके ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1। ओके, एक हेडिंग दे दिया और इसमें लिख दिया मैंने दीपक। ओके, और दीपक तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसके बाद मैं एक स्पैन एलिमेंट लगा देता हूँ, और स्पैन एलिमेंट के बीच में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कि जैसे कि क्या लिखूँ, मैं लिख देता हूँ दीपक टीचर्स, नहीं, दीपक इज ए वेब डेवलपर, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मैं आपको इसका स्पैन के बारे में, इनलाइन एलिमेंट्स बता रहा हूँ। इनलाइन एलिमेंट में स्पैन क्या कर रहा है। स्पैन एक्चुअली इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन एलिमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या मतलब होता है। अब स्पैन का रोल क्या होता है इनलाइन एलिमेंट में आपके वेब पेज डिज़ाइन में, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। कि मैंने अभी हेडिंग लिखा, हेडिंग में मैंने कंटेंट डाल दिया हेडिंग के बीच में, उस हेडिंग के कंटेंट के बाद मैंने एक स्पैन एलिमेंट लगाया जो कि इनलाइन एलिमेंट है एक, और उसमें मैंने कंटेंट अंदर डाल दिया इज़ ए वेब डेवलपर। अब मैं यहाँ पे एक CSS डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर। ओके, एक मिनट, स्टाइल लगाना भूल गया था मैं, स्टाइल, और मैं इसमें एक कलर एलिमेंट ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ अपना, कौन सा कलर कर दूँ, क्रिम्सन कर देता हूँ। ओके, क्रिम्सन कर देता हूँ। तो मैंने क्रिम्सन कर दिया और इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ डाल देता हूँ ताकि इसका डिफरेंस, दीपक स्पैन के अंदर, स्पैन क्लोज कर दिया। हेडिंग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दीपक इज ए वेब डेवलपर और एंड इज ए गुड बॉय। ओके, अब देखते हैं, सेव कर दिया। अब आप इस पर ब्राउज़र में चलते हैं, ये देखिए। ओके, मैं इस पर एक स्पेस दे देता हूँ। ओके, सेव कर दिया मैं इस पर। दीपक तो मेरा हेडिंग में आ रहा है, एंड इज़ ए गुड बॉय भी हेडिंग के अंदर आ रहा है, लेकिन मेरा इज़ ए डेवलपर जो है वो स्पैन है, मतलब इनलाइन एलिमेंट है। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता ये नई लाइन में जाता, इधर नीचे जाता। चूँकि ये इनलाइन एलिमेंट है, नई लाइन में नहीं जाएगा, जहाँ भी लिखोगे वहाँ पे ही आ जाएगा। और दूसरा, स्पैन एलिमेंट में जो भी कंटेंट हम डालेंगे, इनलाइन एलिमेंट में जो भी कंटेंट हम लिखते हैं उस उतने हिस्से को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्पैन एलिमेंट के अंदर के कंटेंट उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है। ओके, तो ये मैं आपको इस एग्जांपल से बताना चाह रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्पैन एलिमेंट को अकेला स्टाइल दिया है,
CSS की प्रॉपर्टी, तो मेरा कलर जो है क्रिम्सन रेड सिर्फ ईजे डेवलपर तक ही है, और उसके बाद स्पैन क्लोज कर दिया, उसके बाद कलर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्पैन एलिमेंट। ठीक है, तो ये इतना ही कंटेनर बना रहा है अपना। अब मैं स्पैन में अगर बॉर्डर लगाऊं, मान लीजिए स्टाइल दे दिया और मैं इसमें बॉर्डर भी दे देता हूँ, ठीक है, तब आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो बॉर्डर में जैसे दे देता हूँ 1px, वही सेम 1px सॉलिड, और 1 मिनट रुकिए, कुछ गलत हो रहा है, बॉर्डर, और इसमें मैं दे देता हूँ आपका 1px सॉलिड, और कलर दे देता हूँ मैं आपका ब्लैक ही दे देता हूँ। ओके, तो ब्लैक मैंने दे दिया। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है। एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं किया, तो ये बहुत ज़रूरी है एग्जीक्यूशन आपको लगाना, ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी लगा दिया मैंने। अब देखिए, ये होता है स्पैन एलिमेंट और इसका कंटेनर। तो ये छोटा कंटेनर और ये बड़ा कंटेनर जो अपनी पूरी जगह को लेगा डिस्प्ले का, और ये जितनी जगह पे आएगा उतने जगह का ही कंटेनर बनाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इनलाइन एलिमेंट समझ में आया। इनलाइन एलिमेंट में स्पैन एलिमेंट क्या करता है वो समझ में आ गया। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है वो समझ में आ गया। ब्लॉक एलिमेंट में जो डिव एलिमेंट है जो कि खुद ब्लॉक है, उसका रोल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। वो किसी कंटेंट को शो कराने के लिए नहीं होते हैं, ये दोनों डिव और आपका स्पैन एलिमेंट, ये बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें कलर नहीं भी करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं ये सब हटा देता हूँ, ओके, मैं हटा देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये भाई हेडिंग का ही पार्ट है, यहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो आपको दिख नहीं रहा है। तो ये कंटेनर का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये समझ गए। तो ये भी कंटेनर, ये बॉर्डर लगाने के बाद आपको दिखाई दिया ना कि भाई डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट को बॉर्डर लगाए, तो ये कंटेनर का काम कर। तो डिव और स्पैन ये दोनों कंटेनर होते हैं। डिव एलिमेंट जो होता है वो बड़ा कंटेनर होता है जो पूरा ब्लॉक एलिमेंट का रूल को फॉलो करेगा, और स्पैन एलिमेंट भी कंटेनर ही होता है लेकिन वो इनलाइन एलिमेंट के रूल्स को फॉलो करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट समझाया, और ब्लॉक एलिमेंट में डिव एलिमेंट का क्या रोल होता है, और इनलाइन एलिमेंट में आपका ये स्पैन एलिमेंट का क्या रोल होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो अपन अगले वीडियो में इसके बारे में, इसके आगे के कोर्स के बारे में समझेंगे, और इस दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और दूसरा का एक सवाल है आपके लिए जो आप प्रैक्टिस करिए और मेरे को कमेंट में उसका आंसर दीजिए। कल हमने जो अपन ने कल जो सीखा था लिस्ट के बारे में, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टी, और टी के बाद टी का मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया था, फिर हमने एक कोड लिखा था कि मिल्क, और मिल्क के बाद मिल्क का डिस्क्रिप्शन दिया था। लेकिन टी और मिल्क में आप देखेंगे उस दोनों में कोई भी डॉट या नंबरिंग नहीं था। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जब देते हैं तो डॉट और नंबरिंग नहीं आता क्योंकि वो एक अलग ही लिस्ट है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप प्रैक्टिस करिए और सेम वो प्रोग्राम को बनाइए एज इट इज़। ठीक है, मतलब पहले आप DL देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के एलिमेंट को खोलते हैं, उसके अंदर आप दूसरा एलिमेंट आपका DT देते हैं टैग के लिए, टाइटल के लिए, और उसके बाद आप DD देते हैं जिसमें आप डाटा को भरेंगे। ऐसे ही आप करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो सिंटैक्स है। मेरा सवाल ये है कि आप जो भी डिस्क्रिप्शन टैग है उसके आगे मुझे डॉट चाहिए, बुलेट्स चाहिए, या बुलेट्स दे दो या नंबर दे दो। मतलब मेरा टाइटल या तो अनऑर्डर्ड तरीके से आए या ऑर्डर्ड तरीके से आए, तो उस तरीके से आप उसको प्रस्तुत करें। मतलब मैं सवाल फिर से बता देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा पहले क्या आ रहा था, जैसे
इधर मैं कर देता हूँ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मैंने कल, ये मान लीजिए आपका डिस्क्रिप्शन टैग हो गया या टाइटल हो गया, ठीक है। उसके नीचे आपका इधर पे आपका आ रहा था दिस, ऐसे दे रहे थे हम, विच वन इज ए ब्लॉक एलिमेंट। ये मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ब्लॉक एलिमेंट का, ओके। ऐसे ही आ रहा था। और दूसरा हमने मिल्क का दिया था। मैं यहाँ पे इनलाइन आपको बता देता हूँ, ये मेरा टाइटल हो गया और मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो ये हो गया, ओके। तो स्पैन इज ए इनलाइन एलिमेंट। ऐसे ही अपन दिए थे कल डिस्क्रिप्शन में। तो आपको सेम कोड लिखना है और आपको कुछ भी, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन और टाइटल हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप उसको इस तरीके से ही करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। मेरा सवाल ये है, जब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे डॉट्स नहीं आते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अगर वीडियो कल आप फिर से रिपीट देखेंगे तो यहाँ डॉट्स नहीं आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें डॉट लगे, कुछ इस तरीके से आए मेरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आप कोड करें और मुझे उसकी सही कोडिंग लिख के कमेंट में दे सकते हैं, ओके। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। और अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका हल करने का तरीका आपके लिस्ट की वीडियो में ही है, ओके। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और अपनी चीज़ें अलग अलग बना के करते जाइए। तो ये सवाल को आप सॉल्व करिए और मेरे को कमेंट में इसकी कोड, इस आंसर का कोड के रूप में मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे ख्याल से ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट समझ गए हैं। और मेरा जो सवाल था लिस्ट से रिलेटेड सवाल था, तो इस लिस्ट से रिलेटेड जो सवाल है इसको आप सॉल्व करके दीजिए। आप मुझे बुलेट्स लगा के दिखाइए और ओके। तो अपना टेक केयर।